करें स्टार्ट। कल वाला कल वाला है सब। उसी के आगे करते हैं। समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा था अपन ने। आज पढ़ते हैं हम समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज। समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर मतलब पैरेलल। समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है। ये वाली भुजा इसके पैरेलल है और ये वाली भुजा इसके पैरेलल। ठीक है ना, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ये बी क्लियर है ना। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो वो होगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना। उसके अलावा इसके आमने सामने की कोण, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा होगा। और तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ये 180 माइनस थीटा है तो इसके सामने का कोण 180 माइनस। आमने सामने के कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं और दो संगत कोणों का योग 180 होता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें होता है जो कोणों का रेशियो लगातार ए अनुपात बी अनुपात समानुपात ए अनुपात बी में होता है। ये ए है तो ये बी होगा, फिर ये ए हो जाएगा इसके बराबर, ये बी होगा इसके बराबर। कोणों का अनुपात भी इस तरीके से रेशियो में चलता है। ए बी नहीं तो उस तरीके से लिख लेंगे। अपन ने ए बी मानी है तो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्स वाई और एक्स वाई के रेशियो में होता है। एक्स वाई इस तरीके से बराबर होते हैं आमने सामने के। ठीक है ना। एक तरीके से ये चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितने विकर्ण कितने होते हैं? डायगोनल दो होते हैं। एक अगर ये वाला विकर्ण है इसका और दूसरा ये होगा विकर्ण, तो इसका कोई भी एक विकर्ण इसको दो बराबर क्षेत्रफलों के दो त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है ना। अगर इनको एबीसीडी नाम दें हम, ए बी सी डी, तो जो विकर्ण एक विकर्ण लिया अपन ने कौन सा? बी डी, तो जो विकर्ण बी डी है वो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को दो बराबर क्षेत्रफलों के त्रिभुज में बांटता है। यह विकर्ण अपन ए सी भी खींच दें, अगर विकर्ण ए सी होगा तो वो भी इसको दो बराबर क्षेत्रफलों के ट्रायंगल में बांटेगा। ठीक है ना। पहले अपन ने विकर्ण बी डी लिया तो दो त्रिभुज कौन कौन से बनेंगे?
त्रिभुज ए बी डी का जो एरिया होगा बराबर होगा किसके बराबर होगा? ए बी डी का जो एरिया होगा वो इस वाले त्रिभुज ये वाला, ये क्या है विकर्ण को, तो ये जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा, बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है ना? तो इसका विकर्ण त्रिभुज को दो बराबर एरिया में बांटता है। एक सिंगल विकर्ण की बात करें, एक विकर्ण अपन एसी खींच देंगे तो एसी भी विकर्ण एसी, अगर विकर्ण एसी खींचेंगे तो कौन से दो त्रिभुज का एरिया बराबर होगा? ए डी सी बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी। अगर विकर्ण तो कोई भी एक विकर्ण इस चतुर्भुज को पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज को दो बराबर एरिया में बांटता है, जिनके एरिया दोनों के बराबर होते हैं, और उनका सम करेंगे तो किसी एक का एरिया हमें पता है, किसी इन दोनों में से किसी एक त्रिभुज का एरिया पता होगा, तो उसका डबल करके पूरा समांतर चतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? ए डी सी, ये ए है, ए डी सी का एरिया ए बी सी के बराबर होगा अगर ये वाला विकर्ण खींचेंगे अपन ए सी। क्लियर है यहां तक? अब समांतर चतुर्भुज हो गया, इसके आमने सामने की भुजाएं, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी और इसके बराबर होगी, और ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, ए बी सी डी। क्लियर है ना? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अपन ने विकर्ण खींचा एक ये वाला और एक, दो विकर्ण हो गए, तो जो दो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो जो आमने सामने के त्रिभुज बन रहे हैं, अगर ये मान लो वो काट रही हैं, तो इसमें आमने सामने के त्रिभुज जो होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक है ना? और एक दूसरे के सिमिलर कैसे होंगे? ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये दो लाइन काट रही है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है ना? ये इसके बराबर होगा, तीनों कोण समान हो गए, तीनों कोण समान है तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। सिमिलर होने के साथ साथ ये वाली भुजाएं इस एंगल के सामने ये वाली भुजा, इस एंगल के सामने ये वाली भुजा एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग होते हैं। कौन कौन से त्रिभुज? ए ओ बी, त्रिभुज डी ओ सी एक दूसरे के सर्वांग संग होंगे। सिमिलर के साथ साथ कोई एक भुजा अगर बराबर है तो वो सर्वांग सम हो जाते हैं, इनकी सारी लंबाई लेंथ बराबर होगी। अल्फा के सामने ये वाली भुजा है, ये इसके बराबर होगी, थीटा के सामने इसमें ये वाली भुजा है तो ये थीटा के सामने इसके बराबर होगी। तो देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये लिख लो, उसके बाद नोट डाल के लिखेंगे, ये पूरा बना लो फिगर, उसके बाद नोट डाल के लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को, फिगर बना रहे क्या? बना लो आराम से। समांतर चतुर्भुज के
दोनों विकर्ण एक दूसरे को समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। बोथ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया। सेकंड पॉइंट, अब देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें, ये अल्फा है ट्रायंगल, कौन से वाले ट्रायंगल में, डी बी सी में। डी बी सी में ये वाली भुजा इससे छोटी होगी, इसके सामने थीटा है तो इसके सामने ये अल्फा होगा। तो देखो ये दोनों एंगल अलग अलग हो गए। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण शीर्ष कोण को बराबर भागों में नहीं बांटते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण शीर्ष कोण को बराबर भागों में नहीं बांटते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण शीर्ष एंगल को बराबर भागों में नहीं बांटते। क्या देखो अपन क्या सीखते हैं, जो 100% होता है वो चीजें सीखते हैं। बांटेगा वो भी, अगला एक फिगर और भी है जो बांटता है, जैसे स्क्वायर में बांटता है वो एंगल को, लेकिन रेक्टेंगल भी तो स्क्वायर हो सकता है। तो लेकिन रेक्टेंगल अलग बनाया है, आयत हमने क्यों बनाया है, क्योंकि दोनों दोनों की प्रॉपर्टी अलग। तो इसके विकर्ण जो है शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में, ये शीर्ष कोण को ये अल्फा अल्फा नहीं होगा, जैसा कि स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है ना। वर्ग का विकर्ण त्रिभुज के कोण को 45-45 दो जगह बांट देता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। दूसरा, इसके दोनों जो विकर्ण, दो कौन कौन से विकर्ण हैं इसके, बराबर नहीं होगा डीसी के, सी और डीसी बराबर नहीं होंगे। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। एसी और डीबी है ना, एसी और डीबी दोनों विकर्ण आपस में, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो की जो डिस्टेंस होगी बराबर होगी ओ बी के बराबर, और ए से ओ की जो दूरी होगी बराबर होगी ओ से सी तक की दूरी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी। लिख लेना इसको साइड में, साथ के साथ ही लिखते जाएंगे। क्लियर है, यहां तक नोट कर लिया। अब देखो ये वाला ट्रैंगल, ये तो देख लिया अपन ने, ये वाला ट्रैंगल और ये वाले ट्रैंगल तो एक दूसरे के समरूप हैं। सेम इसी तरीके से ट्रैंगल और ये वाला इसके समरूप होगा। तो ये वाला कितना होगा, एओडी समरूप होगा ट्रैंगल बीओसी के। समरूप मतलब सभी कोण, सभी भुजाएं इनकी आपस में बराबर होती। आमने सामने जो चार त्रिभुज बन रहे हैं, दो विकर्ण हमने खींचे, दो डायगोनल हैं सी बी डी, जिनसे चार त्रिभुज बने,
उन चार त्रिभुजों में आमने सामने के त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जिनमें सभी कोण सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। क्लियर है यहां तक सारी चीजों में, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े कपिल। ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, तो ये कौन सा फिगर है? समांतर चतुर्भुज हो गया। इसके मान लो दो विकर्ण हैं, दोनों की लंबाई विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती है। मान लो ये D1 है, ये वाला विकर्ण की लंबाई अपन ने मान ली D1 और इस विकर्ण की लंबाई है D2। ये वाली भुजा A है और ये वाली भुजा अगर B है, A B C D, ठीक है ना। तो यहां से फॉर्मूला बनता है विकर्ण की लंबाइयों का स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है 2 गुणा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दोनों भुजाओं के स्क्वायर का 2 गुना। क्लियर है यहां तक? करें आगे। एरिया कैसे निकालते हैं समांतर चतुर्भुज का? ये भुजा B है, ये A है, ये भी किसी को मान सकते हैं, सामने वाली A होगी। ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो एरिया निकालते हैं AB साइन थीटा। क्षेत्रफल होगा ABCD, क्षेत्रफल होगा AB साइन थीटा। या इस साइड से भी निकालने, भुजा दोनों भुजाओं का गुणा करेंगे और बीच का साइन थीटा हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या होती है? साइन थीटा होती है। इधर से भी निकालेंगे तो भी दोनों भुजाओं का, जैसे मान लो ये इसका क्या है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 AB साइन थीटा है, त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। अगर ये वाले त्रिभुज का निकालना है हमें, ACD त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो 1/2 दोनों भुजाओं का साइन थीटा निकालते हैं। 2 का गुणा कर दिया इसमें, क्योंकि सेम टाइप के दो त्रिभुज बनना है, इसमें 2 का गुणा करेंगे ना, दो त्रिभुज बनना है, तो 2 से 2 कटाएगा तो AB साइन थीटा इस तरीके से आया है। थीटा की जगह आप साइन 180 माइनस थीटा भी लेंगे तो साइन 180 माइनस की वैल्यू भी साइन थीटा ही होती है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, सिंपल चीज है। इस तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मान लो थीटा की वैल्यू नहीं तो एरिया कैसे निकालेंगे? अगर थीटा की वैल्यू नहीं दी तो एरिया कैसे निकालेंगे? अगर थीटा की वैल्यू नहीं दी है तो हाइट दी जाएगी,
ठीक है ना। ये मान लो भुजा ए है, ये बी है, ए बी अपन कहीं भी लिख रहे हैं तो वो कुछ भी हो सकता है, आमने सामने की बराबर होनी चाहिए। मान लो इसकी हाइट ये हाइट है इसकी h1, और मान लो इसकी हाइट है h2। तो एरिया क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का एरिया होगा a इंटू h1 या b इंटू h2। ये वाली भुजा के साथ वाली लंबाई h1 ले लेंगे, या तो ये वाली भुजा के साथ वाली लंबाई h2, तो ये त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। क्या ऊंचाई मतलब इन दोनों, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं ना, इनके बीच की दूरी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। ऊंचाई का मतलब लंब होता है, ऊंचाई का मतलब लंब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि ये दोनों, अब देखो यहां से ये वाली लाइन तो टेढ़ी जा रही है ना, ये 90 डिग्री का एंगल तो नहीं बना रही। अपन ऐसी लाइन लेंगे सीधी जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, यहाँ पे तो सीधी लाइन लेनी है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को हाइट बोलते हैं, ऊंचाई। ठीक है ना। तो यहां से क्या निकलता है, यहां से एक थ्योरम निकलती है, ए एच वन बराबर ए एच टू होगा, एच वन बराबर बी एच टू दिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ए एच वन बराबर बी एच टू है। तो यहां से ए बटे बी करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, बी को इधर लेके आए तो एच टू अपॉन एच वन हो जाएगा। तो दोनों भुजाओं का रेशियो होता है वो दोनों हाइट का अपोजिट होता है, जो भुजाओं का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो आएगा हाइट का। अरे क्या हुआ, जो भुजाओं का रेशियो होगा उसका अपोजिट होता है, इतना नोट करो। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करते हैं, कपल लिखें, क्वेश्चन लिखेंगे। एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा।
फॉर्मूला देखो एक बार क्या लिखवाया है। अभी लिखवाया है हमने L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर बराबर 2 गुणा भुजा का, दोनों भुजाओं का लिखा है ये। तो क्या होगा, विकर्णों के वर्गों का योग। 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 109 का 2 गुना 200। एसएससी के प्रीलिम्स में आया है क्वेश्चन ये वाला। हम्म क्या हुआ? हाँ, करें आगे। अपन ने मान लो कोई रेक्टेंगल बना, ये पैरेललोग्राम है, कोई समांतर चतुर्भुज। मैच देखा था कल, मैच देखा था। मजा आया मैच में। हैं? क्या? नहीं, मैच देखा था कल। हाँ वही बता। तो देखो, ये कोई क्या है, समांतर चतुर्भुज है ABCD। ठीक है ना। किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया अपन ने, मध्य बिंदु है ये। इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया। अरे डी कहाँ पे लिख दिया अपन, इसको मानते हैं ई। इसको माना अपन ने ई। ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तब एंगल कौन सा बनना है, डी। डी ई सी बराबर होगा टोटल पैरेललोग्राम ABCD का जो एरिया होगा उसका आधा होगा क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल जो होगा वो इसका आधा होगा। क्लियर है? क्षेत्रफल इसका आधा होगा। इसी तरीके से मध्य बिंदु है या कहीं पे भी बिंदु ले सकते हैं अपन। एक बिंदु ये या इस तरीके से एक ये ट्रायंगल बनेगा। कौन सा? ट्रायंगल BFC का क्षेत्रफल जो होगा वो भी आधा होगा ABCD के क्षेत्रफल का। मध्य बिंदु भी हो सकता है या कोई भी बिंदु हो सकता है। एनी पॉइंट ऑन BC।
क्लियर है यहाँ तक? तो अपन ने जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था तो एक थ्योरम पढ़ी, हटाएं इसको। थ्योरम ये पढ़ी थी, मतलब किसी भी चतुर्भुज में, चतुर्भुज मतलब क्या क्या हो सकते हैं चतुर्भुज? क्या क्या चतुर्भुज हो सकते हैं? रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और समलंब चतुर्भुज हो सकता है, ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। समांतर चतुर्भुज है क्या? समबाहु त्रिभुज अलग, अपन चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। समबाहु चतुर्भुज तो स्क्वायर ही हो जाता है ना। वर्ग क्या होता है? इसके सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं, तो वर्ग हो गया ना, स्क्वायर हो गया। ये एसी कहां से बंद होगा? सब एक ही जगह से चल रहा है। इसमें कुछ प्लग वगैरह नहीं है क्या? ज्यादा ठंडा कर रहा है? तो किसी भी चतुर्भुज में ये चतुर्भुज हो गया, कोई भी जिसकी भी चार भुजाएं हैं वो सब चतुर्भुज होगा। इसके विकर्ण होंगे दो, लेकिन हम बात कर रहे हैं जब नीचे जाते हैं। कोण समद्विभाजक, मान लो इस भुजा का कोण समद्विभाजक ये है, और इस भुजा के एंगल बाइसेक्टर ये है। दोनों दो वर्टेक्स एंगल ऊपर वालों के एंगल बाइसेक्टर खींचे अपने, वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी के एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मिले हैं? पी पे। वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी के एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक क्यू पे मिले हैं। इसको मान लिया अपन ने एक्स, ये वाई है। तो किसी भी चतुर्भुज में ये जो चतुर्भुज बनना है छोटा वाला चतुर्भुज पी वाई क्यू एक्स, हमेशा क्या बनेगा? हमेशा एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है अपन अभी सीखेंगे। चक्रीय चतुर्भुज बनेगा ऑलवेज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अब हम समझते हैं चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। जब सर्कल पढ़ेंगे तो इसका सबसे ज्यादा यूज होगा चक्रीय चतुर्भुज का। चक्रीय चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने के कोणों का योग आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 अंश, चक्रीय चतुर्भुज होता है। और चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वर्ग, चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
the sum of opposite angle is 180 degree and the four vertex of a cyclic quadrilateral always on the perimeter of a circle. ठीक है ना। आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा 180। एंगल Q और एंगल Y का योग कितना होगा 180 होगा। एंगल X और एंगल Y की वैल्यू कितनी होगी Q और P है ये एंगल Q और P सही से लिखेंगे। एंगल Q प्लस एंगल P की वैल्यू होगी 80 और एंगल X प्लस एंगल Y की वैल्यू होगी 180। आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। ये किसमें था ये था कोई भी कैसा भी चतुर्भुज होगा सब में एंगल बाइसेक्टर को कोण समद्विभाजकों से जो एक चतुर्भुज बनेगा वो हमेशा चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि किसी भी चतुर्भुज में कोण समद्विभाजकों द्वारा बना चतुर्भुज कौन सा होगा चक्रीय चतुर्भुज या रोम्बस पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम आयत। तो इस तरीके से ये आता तो वो हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये तो अपन ने देखा था किसी भी चतुर्भुज में इन एनी क्वाड्रिलेटरल जो कोण समद्विभाजकों वाला एक चतुर्भुज बनेगा अंदर वो कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। लेकिन अब हमें देखना है क्या एक समांतर चतुर्भुज में इन एनी समांतर किसी भी समांतर चतुर्भुज में इन एनी पैरेललोग्राम किसी भी समांतर चतुर्भुज में ये कलर दिख रहा है सही। ये मान लो इसके एंगल बाइसेक्टर हैं। ठीक है ना। तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है आमने सामने के कोणों का योग बराबर कितना हो 180 होता है। तो किसी भी कोई भी कैसा भी क्वाड्रिलेटर हो उसके एंगल बाइसेक्टर्स द्वारा जो एक चतुर्भुज बनता है ये एंगल बाइसेक्टर हैं। ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। इनके द्वारा जो चतुर्भुज बनना है तो नोट करके लिखेंगे ये हमेशा जो एक्स पी वाई क्यू जो बनना है हमेशा एक आयत होगा। ऑलवेज अ रेक्टेंगल।
द क्वाड्रिलेटरल मेड बाई एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ऑलवेज ए रेक्टेंगल। हिंदी में लिखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्षों के द्वारा बना एक समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्षों के कोण समद्विभाजकों द्वारा बना चक्रीय चतुर्भुज हमेशा एंगल बाइसेक्टर्स द्वारा कोण द्वारा बना चक्रीय चतुर्भुज हमेशा एक आयत होगा। कोण समद्विभाजकों द्वारा बना चक्रीय चतुर्भुज हमेशा एक आयत होगा। ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी किसकी, समचतुर्भुज। नेक्स्ट स्टार्ट करें। समान ये था समांतर चतुर्भुज। लेट तो नहीं हो रहे तुम? 10 मिनट की क्लास और करें। 10 मिनट इसको जल्दी से खत्म करते हैं। रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज था, ये समचतुर्भुज है। दोनों का क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे हम, और दोनों में क्या समानताएं हैं वो भी देखेंगे। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये ए है। देखो बाकी इसका डिफरेंस कुछ नहीं है। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज एक ही बात है। उसमें सभी भुजाएं समान नहीं होती, उसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, और इसमें चारों समान होती हैं। जैसे अपन जो रेक्टेंगल और स्क्वायर का अपन डिफरेंस देखते हैं ना, वर्ग और आयत का, तो वर्ग और आयत में क्या डिफरेंस है? चारों भुजाएं समान। आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, वहां पे सभी कोण दोनों के 90 अंश को होते हैं। सेम कंसेप्ट इसमें भी लगेगा। इसमें भी आमने सामने के कोणों का योग, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। क्या है तो ये भी थीटा होगा, तो इसके सामने ये भी 180 माइनस थीटा होगा। तो समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज लगभग समान है। उसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, और इसमें क्या होता है, इसका वो देखते हैं, अपन देखते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें सभी भुजाएं समान होती, ठीक है ना। इनका ये डिफरेंस होगा, लिखते जाओ। सभी भुजाएं समान है, पॉइंट वाइज लिख लो साइड में, नंबर 1 डाल के। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। हाँ, समचतुर्भुज रोम्बस, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसका परिमाप या पेरीमीटर क्या होगा, 4a। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अब देखो उसमें ए बी साइन थीटा था, जब ए और बी थी साइड, उसमें क्या था, ए बी था, तो यहाँ पे सिर्फ ए है दोनों जगह, तो ए स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका क्षेत्रफल होगा। परिमाप होगा चारों भुजाओं का योग 4a। उसका परिमाप क्या था, 2 गुणा a प्लस बी। इसका परिमाप 4a। इसका एरिया, उसका ए बी साइन थीटा था, इसका ए स्क्वायर साइन थीटा। परिमाप होता है पेरीमीटर। ये कितनी, इस बोर्ड का परिमाप क्या है, कितनी लंबाई चौड़ाई है टोटल, वो परिमाप हो गया ना।
क्षेत्रफल है, ये कितना एरिया अंदर, कितना एरिया घूम घेर रहा है। परिमाप से एरिया का कोई लेना देना नहीं है। किसी चीज का परिमाप बड़ा हो सकता है, ये परिमाप कितना ज्यादा है, लेकिन एरिया तो थोड़ा ही थोड़ा ही घेर रहा है ये। और इसका देखो परिमाप इससे हो सकता है कम हो, लेकिन एरिया ज्यादा। तो वो चीजें हैं, इन दोनों में डिफरेंस। परिमाप है कि ये वाला कहां से कहां तक है, इसकी लंबाई, लंबाई चौड़ाई कितनी है, टोटल सम लंबाई चौड़ाई का परिमाप हो गया। एरिया मतलब कितनी जगह घेर रहा है, ये एरिया हो गया। ठीक है ना, यहां तक हो गया सम चतुर्भुज। उसके बाद इसकी विकर्ण की बात करें। ठीक है ना, अगर इसके विकर्ण अपन ने कोई भी खींच दिया, एक विकर्ण ये वाला है मान लो, ठीक है ना, तो आप एक बात बताइए, अगर इसको मैं थीटा मानूं तो इस भुजा के सामने, ये तो भुजा तो चारों बराबर है, इस भुजा के सामने थीटा है, तो इस भुजा के सामने ये कितना होगा, थीटा होगा ना, बराबर। समान भुजा के सामने समान होता है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये इसके समांतर है, तो ये दोनों समांतर हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी। तो क्या पता चला, विकर्ण जो है इसका विकर्ण बी डी वर्टेक्स एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। तो नोट डाल, इसके नीचे लिखेंगे फिगर बना के, फिगर बना के, समचतुर्भुज के विकर्ण शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं। शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है ना, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, तो ये भी, ये अल्फा होगा, और ये भी अल्फा होगा, तो ये भी, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर हैं, तो ये अल्फा अल्फा होगा तो वो बराबर भागों में बांट देगा, अल्फा अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज के विकर्ण शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं। दूसरा, अगला लिखेंगे सेकंड पॉइंट, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं, ठीक है ना। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं, और एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे दो बराबर भागों में बांटते हैं। क्लियर है ना, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये जितनी ये होगी उतनी ये होगी, और जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिग्री पे काट रहे हैं, तो ये अगर विकर्ण डी है तो ये डी का आधा हो जाएगा, डी बाई टू,
D1/2 अगर ये D है तो, और ये D2 है तो ये D2 का आधा, D2/2 होगा। अगर ये पूरा D2 है तो D1, ये पूरा D1 है तो, अगर जैसे AC मान लिया अपन ने, AC है D1 और BD है D2, ठीक है ना। तो ये O पे काट रहे हैं, मान लो O है तो O से D कितना होगा, D1 D2/2। ये पूरा D1 है तो ये O से C तक D1/2 है। ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये कितना, 90 के सामने कर्ण हो गया हाइपोटेनियस, तो कितना हो गया, D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, बराबर A स्क्वायर, या D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 उधर जाएगा, 4A स्क्वायर। दो कंसेप्ट निकलते हैं यहां से। क्लियर है, दो कंसेप्ट क्या निकले, ये दोनों। यदि इसके दो विकर्ण D1 D2 हैं तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा 1/2 D1 इंटू D2, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। क्लियर है। एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट, फिर इसको खत्म करते हैं। सारी चीजें सही से देख लो, पढ़ लो अच्छे से। अगर ये दिया है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये मान लो 8 है, D1 8 है, क्वेश्चन करते हैं इसको, इसको हटाएं। ये दो विकर्ण दिए हैं, यदि AC 8 सेंटीमीटर है, BD 6 सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। करो इसको। दो विकर्ण दिए हैं हमें और क्षेत्रफल निकालना। करो इसको। कंसेप्ट अच्छे से याद कर लेना, जितने सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ के, समझना है तो वीडियो दोबारा से देख लेना रिवीजन करने के लिए। क्या होगा मिस्टर कपिल, क्या होगा इसका आंसर? देखो अब मेरी बात सुन लो, इसमें दिमाग लगाना बाद में। ये विकर्ण पूरा कितना है, AC 6 है, AC कितना है, 8 है, तो यहां से आधा कितना बचा, ये 4 होगा, ये 4 होगा। ये पूरा BD 6 है तो ये 3 होगा, और ये 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं, 3 है, वाली भुजा कितनी आएगी,
अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 16 25, अंडर रूट 25 मतलब 5 सेंटीमीटर की आ जाएगी। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना, 90 डिग्री एंगल के सामने कर्ण आएगा 5 सबसे बड़ा, 3 4 5 में भुजा 5 आ जाएगी। तो इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप होगा 4 गुणा भुजा 20 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 कितना दिया है? 1/2 8 गुणा 48 का आधा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना। बाकी अपन क्वेश्चन कल करेंगे। कंसेप्ट सारे रिवीजन कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद एक लास्ट क्वाड्रिलेटरल बचा है, समलंब चतुर्भुज, वो कल स्टार्ट करेंगे। करें बंद इसको।